Hi everyone, welcome to my channel. In today's lecture, we will study about antioxidants and what are the types of antioxidants. Antioxidants are the substances can prevent or delay the process of oxygen. ऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीजन या फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन को रोकते हैं। इन्हें इस तरह भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कैपेबिलिटी है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के दौरान जो फ्री रेडिकल बनते हैं, दीज फ्री रेडिकल्स स्टार्ट चेन रिएक्शंस, और ये चेन रिएक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी को सेल्स को डैमेज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेट पे जाके फ्री रेडिकल जब बनते हैं उनके साथ अटैच होते हैं, उनको स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स को हम लोग डिफेंसिव मटेरियल भी कहते हैं। नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स के 3 डिफरेंट टाइप्स है: इंजाइमेटिक एंड नॉन इंजाइमेटिक, नेचुरल एंड डाइटरी सोर्स, एंड बेस्ड ऑन डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। दीज आर प्रेजेंट्स इधर इन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, यानी कि वो सेल के बाहर भी हो सकते हैं और सेल के अंदर भी पाए जा सकते हैं। इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, कैटालेज एंड सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। ये जो एंटीऑक्सीडेंट है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और ये हेल्प करता है साइटोप्लाज्म में बनने वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक हाइड्रोपेरोक्साइड की रिमूवल को। जैसे ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है या ऑर्गेनिक हाइड्रोपेरोक्साइड बनना स्टार्ट होते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट उनको रिमूव करता है। सेकेंड है कैटालेज। कैटालेज जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारा एनर्जी हाउस है, यहाँ पे बनने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी रिमूवल कैटालेज करता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनेगी उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कैटालेज एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन है सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म के दौरान एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। अगर इसकी रेगुलेशन ना की जाए तो ये बहुत से डैमेज करता है सेल को। बहुत से सेल्स जो हैं हमारे इस वजह से डैमेज हो जाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरे ऑर्गेनो हाइड्रोपेरोक्साइड की रिमूवल के लिए हम लोग कैटालेज और एसओडी यानी कि सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। अल्टीमेटली तमाम लिविंग सेल्स में जो है जो ऑक्सीजन के सामने एक्सपोज होते हैं सेल्स, उनकी रिमूवल के लिए हम लोग इन एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एंजाइमेटिक और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो रिएक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले है सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज यानी कि एसओडी। एसओडी सबसे पहले कैटालाइज करता है ऑक्सीजन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में और ऑक्सीजन में। देन कैटालाइज एंजाइम आता है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन में। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडाइज जो है ग्लूटाथायोन एंजाइम की प्रेजेंस में रिड्यूस करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में और कन्वर्ट कर देता है इसको स्टेबल मॉलिक्यूल में। क्योंकि अब इनकी रिएक्शन के बाद, ये एंटीऑक्सीडेंट की रिएक्शन के बाद स्टेबल हो जाते हैं और ये सेल को डैमेज नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें भी सेल्स में पाए जा सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकते हैं या इंट्रासेलुलर हो सकते हैं। मैनी एंटीऑक्सीडेंट्स आर लाई इन नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी। सबसे पहला है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो है लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन टिश्यू में पाया जाता है और इसका फंक्शन ये होता है कि मेम्ब्रेन में अगर कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी कि फ्री रेडिकल बन रहा है तो उसको रिमूव करे। सेकेंड है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा होता है। ब्लड में जब ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही होती है तो उसके दौरान जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बनते हैं उनकी रिमूवल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिलीरुबिन को। नाउ द थर्ड वन इज़ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो है वो थायोल सेल में पाई जाती है और ये एक नॉन प्रोटीन है, और इसका भी काम यह है कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ यहाँ जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उसको रिमूव करे। विटामिन सी जो है वो एक्वाफेज सेल के यानी सेल की लिविंग एक्वाफेज में पाया जाता है और इसका काम ये होता है कि ये स्कैवेंजर के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि ये सेल को डैमेज होने वाले रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को डैमेज करता है और उनको इंगल्फ कर देता है। लाइक विटामिन ई ये भी सेल में पाया जाता है और ये चेन ब्रेकिंग में
हेल्प करता है, यानी कि जब एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनकी चेन बनना स्टार्ट हो जाती है। इस चेन को रोकने के लिए विटामिन ई का यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म के बेस पे हमारे पास प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, रेडिकल स्क्वेंजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, रिपेयर एंड डिनोवो एंटीऑक्सीडेंट है एंड एंजाइम इनहिबिटर एंटीऑक्सीडेंट है। डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट आ सकते हैं हमारे इसमें पेरोक्सीडेज, कैटालेज, लैक्टोफेरिन, कैरोटीनाइड्स, विटामिन सी और डिफरेंट कैरोटीनाइड्स जो हैं इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के मेन फंक्शंस क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि विटामिन सी और ई हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, हमारे अंदर जो है वो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। इसी तरह जो कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करते हैं और ये बेनिफिशियल है हमारे हार्ट डिजीज़ के लिए। एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं, कोलेस्ट्रॉल जो हैं, इनके लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज के दरमियान प्लेक जमता है वो नहीं जमता, डेपोजिशन नहीं होती ब्लड वेसल्स में। यही एंटीऑक्सीडेंट जो है कैंसर की प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट जो है ऑक्सीडेशन के दौरान बहुत सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या फ्री रेडिकल बनने वालों को न्यूट्रलाइज करता है और ये प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को और हमारे सेल्स को डैमेज होने से। दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट्स फंक्शन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।